स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम्स के ट्रिपलेट और मीडियन और हेरोन्स फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप लोगों से कभी मिस्टेक नहीं होगी कि हम किस प्रकार से हाइपोटेनियस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो तो बेस फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिक, इनका क्या यूज है। तो ये जो ट्रिपलेट क्यों कहलाते हैं कि अगर आप पहले इस बात को समझें कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट क्या होते हैं कि अगर आप लोगों के लिए 3 नंबर्स दिए हों, 3 नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3, 4 और 5, ये ले लिया, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया आपके सामने 3, 4, 5। अगर हमारा ये 2 छोटी भुजाएं स्मॉल साइड हैं, अगर इनका स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के इक्वल आता है, थर्ड साइड के इक्वल आता है, कहने का मतलब हम अगर 3 का वर्ग कर रहे हैं 9 और 4 का स्क्वायर कर रहे हैं 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका स्क्वायर 25, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर की अगर इक्वल है तो ये क्या कहलाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहलाएंगे। तो ये जितने भी जो लिखे हुए हैं, ये जितने भी लिखे हैं वो सभी पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं या पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिक कह सकते हैं इनको। तो ये ट्रिपलेट में क्या विशेषता होती है, 3 नंबर्स अगर दिए हों तो 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। मतलब इसमें 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। इसका मीन ये है कि अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में अगर एक आधार है और एक लंब है तो तीसरा उसका कर्ण होता है। कहने का मतलब ये अगर बेस है, ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5 आएगा। मतलब हमारे पास अगर ये तीनों बातें क्लियर हैं, ये दोनों के बाद दोनों के वर्गों का योगफल इसके वर्ग के बराबर है। मैंने ये कहा कि कर्ण 5 है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दिया है, बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा सुविधाजनक कार्य ये हो जाएगा हमारे लिए, क्या हमारे लिए हेल्प मिलेगी कि अगर हमको ये याद होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास बेस पता है हम लोगों को और परपेंडिकुलर मालूम है तो हाइपोटेनियस आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात। और कभी भी ट्राइंगल एरिया अगर पूछा गया, मैंने अगर ये कहा कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दिए हैं और आपसे पूछा गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहली बात आपको ये देखना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट है या नहीं। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं तो हम बड़े आसानी से ये कर सकते हैं कि ये 30 और ये 40, ये दोनों का गुणा करके आधा कर देंगे। मतलब एरिया फाइंड करना है तो 1/2 30 × 40 तभी कर पाएंगे जब ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट होंगे। अब ये जितने भी दिए हैं हमारे पास, अगर मैंने कहा कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, देखो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये 20 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो ये 600 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें हमको हेरोन्स फार्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा, हम इसका डायरेक्ट एरिया कर सकते हैं, कंपटीशन में हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ये बात क्लियर है हमारे दिमाग में। अगर ये बात कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया कि ये पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट है
और ये यूज डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चनों में भी किस प्रकार से होगा, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में भी आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी अगर इस प्रकार से समकोण बनता है और हमको अगर ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, देखो ये क्वेश्चन इसी पर बनाते हैं। कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से, इसी में से कोई भी ट्रिपलेट ले रहा हूँ मैं, ना कि ये ट्रिपलेट ले लिया मैंने, इसका यूज समझ रहे हैं हम। कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर गया, 40 किलोमीटर गया, क्लियर है बेटा, इतनी बात 40 किलोमीटर गया। फिर वह पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर कितना गया, 9 किलोमीटर, इतनी बात क्लियर है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप ये वाली डिस्टेंस बता देंगे तुरंत। इनिशियल पॉइंट से इसका एंड पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो अगर आपको 940 तो ये कितना हो जाएगा 41। प्रारंभिक स्थान से कितने डिस्टेंस पर है, 41 किलोमीटर की दूरी पर। इसमें भी यूज हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बात क्लियर है कि नहीं। डायरेक्शन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों में हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज होगा, और आप अगर याद रख ले रहे हैं, देखिए ये तो सभी को याद है 3 4 5, 3 4 5। इस पर बेटा ये क्वेश्चन कंपटीशन में और आया है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स देन फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इसी में लागू हो रहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। क्रमागत पूर्णांक आपको दिए 3 4 5, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इसी में फॉलो होता है। तो एरिया फाइंड करना है हमको, एरिया अगर फाइंड करना है तो आप तुरंत ही करेंगे 1/2 3 × 4। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू लंब, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, या वर्ग इकाई तो वर्ग इकाई हो जाएगा इसका आंसर। 6 वर्ग इकाई आंसर लिख सकते हैं हम, स्क्वायर यूनिट। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, तो ये यूज है। अगर मैंने ये कहा, एक बात और याद रखना कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त सरकम रेडियस जो होती है, परिवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि हम कभी भी किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जब भी हम ज्ञात करते हैं, परिवृत्त त्रिज्या क्या होता है, ABC/4 डेल्टा होता है किसी भी ट्राइंगल में। तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या अगर हमको ज्ञात करना होता है तो ABC भुजाएं और 4 डेल्टा, 4 आधार, A कह दिया, AB कह दिया, और ये हमारे पास 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये कैंसिल आउट होगा। तो कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो हाइपोटेनियस की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है। चूँकि बेटा लाइट नहीं आ रही इसलिए फैन वगैरह ऑन नहीं हो पा रहे, थोड़ा पसीना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझिए। परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, मैंने कहा किसी त्रिभुज की भुजाएं 5.6 सेंटीमीटर, देखिए कठिन से कठिन क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के अगर ट्रिपलेट याद हैं, 5.6 सेंटीमीटर, 19.2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5.6 सेंटीमीटर, 19.2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फाइंड दी सरकम रेडियस। अब जरा आप लोग प्रयास करें, 1 मिनट में जरा देख लूँ कि वीडियो सही बन रहा है कि नहीं।
ठीक है। अब आप लोग इसका प्रयास कर सकते हैं। आप ये कहेंगे कि सर इसी में ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया है कंपटीशन में, अब आप लोग इसको कितने टफ मेथड से करते हैं। अगर आप ये देखें कि ये जो आया है कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ ये वाला मान, अगर हम ये कहें कि 7 24 और 7 24 और ये 25, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अगर इसमें 0.8 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 0.8 7 0.8 24 में और 25 में भी 0.8, अगर सभी में मैं 0.8 का अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7 8 56 5.6, 24 गुणित 8 192, तो 19.2 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 25 8 201 अंक बाद दशमलव। कहने का अर्थ ये 7 24 और 25 अगर पाइथागोरस प्रमेय के त्रिक हैं तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय के त्रिक होंगे, पक्का है। कोई भी मल्टीपल माने किसी भी नंबर का, जैसे 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम के त्रिक हैं, ट्रिपलेट हैं, तो इसका दुगना 6 8 10 भी पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक होगा। ये बात क्लियर है। अब अगर मेरे पास 5 12 13 पाइथागोरस प्रमेय के त्रिक हैं तो अगर मैं सभी को डबल कर दूं 10 24 और 26 भी मैं बोलूँगा तो पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक होगा। तो कहने का अर्थ जितनी भी ये जो संख्या लिखी हुई हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, अच्छे से इसको तैयार कर लें। और अगर आपको याद रहेगा तो हमको क्या सुविधा है, देखिए इससे हमने तुरंत देखा कि 0.8 गुना 0.8 गुना 0.8 गुना, तो जो साइड्स दिए हैं, ये जो साइड हैं वो क्या दर्शा रही हैं, समकोण त्रिभुज को दर्शा रही हैं। किसको दर्शा रही हैं बेटा, समकोण त्रिभुज को ये दर्शा रही हैं। अगर समकोण त्रिभुज है हमारे पास तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है, ये 20 है, ये 19.2 है और ये 5.6 है। तो इसमें परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी, तो 20 का आधा 10 हो जाएगा। तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सर्कम रेडियस इक्वल 10 हो जाएगी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट दिए हैं तो वो डेफिनेट समकोण त्रिभुज होगा। मुझसे भी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको पेन और पेज दिया जाता है और आपको मैं साइड दे रहा हूँ, साइड लिख रहा हूँ 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने ये कहा कि सर 30 40 और 50, 30 40 50 में क्या है कि 3 4 5 में अगर मैं 10 का गुणा कर देता हूँ तो 30 40 50 बनता है। 30 40 50 जब ये बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 30 गुणित 40, 1/2 30 गुणित 40, तो 30 गुणित 20 तो 600 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने कहा सर इसमें पेन और पेज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। तो कोई भी अगर क्वेश्चन है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट हो, 3 भुजाएं, तो उसका क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकल सकता है। और क्या, परिवृत्त की त्रिज्या भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लंब कर्ण और आधार कोई भी 2 दिए हैं और 2 अन्य को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इन ट्रिपलेट को याद कर लें। और किसी में अगर डाउट भी है, जैसे मुझे आया इसमें डाउट, जब मैं पढ़ रहा था ये वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट आया कि ये दोनों पॉसिबल कैसे हो सकते हैं एक ही नंबर्स के, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं चेक करूं कि ये 13 लिखा हुआ है, 13 84 और 85 पेपर में हमारे पास आया और कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे कहा ये भुजाएं दे दी और आपसे कहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हेरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है कि आप सभी साइड से सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, सभी को ऐड करके आधा कर लेते हैं, सभी को ऐड करके आधा कर लेते हैं। फिर आप हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस वी और एस माइनस सी।
तो ये जब यूज करना है जब बेटा जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज ना हो रहा हो, मतलब त्रिभुज समकोण ना हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे कि 13, 14 और 15, ये कई बार क्वेश्चन में करा चुका हूँ आप लोगों को। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए करें। तो इसमें कैसे भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं हो रहा, मतलब 13 का वर्ग और 14 के वर्ग का योगफल 15 के वर्ग के बराबर नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो इसको हम हेरोज फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास भुजाएं ऐसी दी हों कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा हो, तो हम हेरोज फॉर्मूला यूज ना करते हुए किस प्रकार से करेंगे कि 1/2, और क्लास वाले स्टूडेंट नहीं करेंगे इसको इस फॉर्मूले से हेरोन्स, इसको उनको तो हेरोन्स फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। लेकिन कंपटीशन में हमको टाइम बचाना है और ये हमारे पास साइड दिए हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए 1/2 1/2 कैसे कर देते इसका हम क्षेत्रफल 1/2 13 गुणित 84, तो ये आ जाता हमारे पास 42 42 और 13 और 42 का इसका गुणा कर देते हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता। लेकिन इसको यूज करने से पहले ये जरूर पक्का कर लें कि दी गई भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है कि नहीं। दो छोटी भुजाओं का अगर हम वर्ग करके देखते हैं, अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। 13 का स्क्वायर 169 क्लियर है। और 84 का स्क्वायर 7056, 84 का 7056 आता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 15 का 5, ये 2 72 25, और हम सभी लोग जानते हैं कि 7225 डेफिनेट स्क्वायर है 85 का, क्योंकि इसका स्क्वायर ये हो गया 8 नाम 72। तो कहने का आप समझ गए कि इन दोनों के वर्गों का योगफल इसके वर्ग के बराबर है। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 13 गुणित 84। क्लियर है कि नहीं। तो ये जितने भी दिए आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, इनका यूज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसका यूज है। देखिए ये तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, इनका सर्वाधिक यूज होता है। देखो ये जो लिखे हुए हैं ना, इनका यूज होता है अक्सर, ये जितने भी लिखे हुए हैं जो मैंने राइट कर दिए इनका सर्वाधिक यूज होता है। और इनको हम सेकंड और 7 को केवल मैं चेक कर रहा हूँ। क्यों चेक कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये भी 85 का है। अब हम जरा इसको भी चेक करके देखते हैं। 36 77 और 85 को चेक करते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं कि नहीं। 36 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, चेक करके देख लें पेपर में अगर आपके लिए आते हैं और आपको कोई डाउट होता है तो 36 77 और 85 हमारे पास लिखा हुआ है। आप ज़रा इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ज़रा आप लोग चेक करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ज़रा 1 मिनट के लिए